नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी आज का ये टेस्ट देने के लिए तैयार एवं तत्पर होंगे। आज की इस अति महत्वपूर्ण MCQ राजस्थान इतिहास लाइव टेस्ट को शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का टेस्ट आपके लिए अच्छा हो। किसी ने ठीक ही कहा है, काबिल बनना है, काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का असली मज़ा मिर्च खाने के बाद ही पता चलता है। इसीलिए कभी गिरे भी हो, कभी ठोकर लगी भी हो तो भी घबराना नहीं है। प्यारे दोस्तों, आप हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए। आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। असंगत बताइए। ओहो, ध्यान से समझिएगा। असंगत बताइए। भोजराज राणा सांगा के पुत्र थे। भोजराज का विवाह मीराबाई से हुआ था। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। भोजराज की मृत्यु खानवा युद्ध में हुई थी। समझ कर उत्तर देना इस बार। असंगत बताइए। भोजराज राणा सांगा के पुत्र थे। भोजराज का विवाह मीराबाई से हुआ था। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। मीराबाई का जन्म कुड़की पाली में हुआ था। कुड़की पाली के अंदर मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई का विवाह भोजराज के साथ हुआ था, ये राइट हैं। राणा सांगा के पुत्र थे, ये भी राइट हैं। राजस्थान की राधा कहते हैं, ये भी सही हैं। भोजराज की मृत्यु खानवा युद्ध से पहले हो चुकी थी। खानवा युद्ध से पहले हो चुकी थी, इसीलिए सही क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समझ कर उत्तर दीजिएगा। ये लीजिए, इस बार फिर आपके सामने असंगत बताइए। राणा रतन सिंह की माता का नाम धनबाई था। राणा सांगा के बाद रतन सिंह शासक बने। रतन सिंह की बूंदी में शिकार के समय मृत्यु हो गई। रतन सिंह और बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा के बीच में विवाद हो गया था। बूंदी के अंदर एक उत्सव होता था जिसका नाम था अहेरिया उत्सव। अहेरिया अहेरिया उत्सव में भाग लेने के लिए रतन सिंह गए थे। रतन सिंह राणा सांगा के बाद अगले राजा रतन सिंह बने थे। रतन सिंह के बाद विक्रमादित्य के बाद में उदय सिंह के बाद में प्रताप सिंह, जो राणा प्रताप के नाम से प्रसिद्ध हुए। राणा रतन सिंह की माता का नाम धनबाई था। बिल्कुल सही है, धनबाई था राणा रतन सिंह की माता का नाम। विक्रमादित्य की माता का नाम कर्मावती था। उदय सिंह की माता का नाम कर्मावती था। रतन सिंह धनबाई के बेटे थे। राणा सांगा के बाद रतन सिंह शासक बने। बिल्कुल सही है। रतन सिंह की बूंदी में शिकार के समय मृत्यु हुई थी, ये भी सही है। रतन सिंह और बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा नहीं, कौन बताओ? सूरजमल हाड़ा। इसलिए मैंने कहा था रतन का सूरज डूब गया, रतन का सूरज डूब गया। रतन सिंह सूरजमल हाड़ा। समझ लीजिए अच्छे तरीके से। आज के जो प्रश्न है कॉन्सेप्ट आधारित है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप अच्छे तरीके से उत्तर दे सकते हो। अगला प्रश्न ये लीजिए। ओहो, फिर असंगत बताइए। असंगत बताइए। 1534 ईस्वी मेवाड़ पर बहादुर शाह ने आक्रमण किया। मार्च 1535 चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। चित्तौड़ के दूसरे साके में कर्मावती द्वारा जोहर किया गया। कर्मावती ने बाबर को राखी भेजी थी। इनमें से कौन सा असंगत होगा? आपके सामने प्रश्न है, अच्छे से समझ के उत्तर दीजिए। आज के प्रश्न
पत्र में मिक्स किए हुए कुछ आरएस लेवल के प्रश्न हैं, कुछ पटवार लेवल के प्रश्न हैं, कुछ शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं, तो कुछ कांस्टेबल से संबंधित हैं। सभी तरह के प्रश्न पत्र और सब तरह के अभ्यर्थी ये टेस्ट दे सकते हैं। उनको ऐसा टेस्ट देने से सबको फ़ायदा होगा। बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, बिल्कुल सही बात है। मार्च 1535 चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था। चित्तौड़ के दूसरे साके में कर्मावती द्वारा जोर किया गया। रावत बाग सिंह के नेतृत्व के अंदर केसरिया हुआ था, और बाग सिंह नेतृत्व में केसरिया हुआ था। उस समय राजा कौन थे? राजा थे विक्रमादित्य और उदय सिंह को रानी शाह ने बूंदी भेज दिया था। इन दोनों को बूंदी भेज दिया था। और कर्मावती ने बाबर को नहीं, बाबर के बेटे हुमायूं को राखी भेजी थी। अगला प्रश्न ये लीजिए, असंगत बताइए। विक्रमादित्य की हत्या बनवीर ने की थी। ध्यान से समझना प्रश्न को। विक्रमादित्य की हत्या बनवीर ने की। बनवीर पृथ्वीराज की दासी का पुत्र था। बनवीर पुतल देवी का पुत्र था। बनवीर की हत्या विक्रमादित्य पन्नाधाय ने की थी। अच्छे से पढ़ लेना प्रश्न को। यहाँ पर विक्रमादित्य और बनवीर की कहानी चल रही है। विक्रमादित्य की हत्या बनवीर ने की थी। बनवीर एक दासी का पुत्र था, ये आपको अच्छी तरह से जानकारी होगी। और उस दासी का नाम था पुतल, और पुतल किसकी दासी थी? पृथ्वीराज की। पृथ्वीराज सिसोदिया की थी। पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में उड़ना राजकुंवर कहते थे। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई के नाम पर अजमेर में तारागढ़ दुर्ग बना हुआ। पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी पुतल देवी। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या की थी। राइट, 1 नंबर ऑप्शन राइट। दूसरा भी सही, पुतल देवी का था सही। बनवीर की हत्या पन्नाधाय ने की थी, ये गलत है। बनवीर की हत्या उदय सिंह के कहने पर मेवाड़ी सरदारों द्वारा की गई थी, पन्नाधाय द्वारा हत्या नहीं की गई थी। अगला प्रश्न ये लीजिए, फिर असंगत बताइए। हाँ, ये प्रश्न हो चुका है। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए, असंगत बताइए। पन्नाधाय ने उदय सिंह की रक्षा की। पन्नाधाय ने उदय सिंह की रक्षा की। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया। पन्नाधाय ने उदय सिंह को धोखा दिया। पन्नाधाय स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। पन्नाधाय ने उदय सिंह की रक्षा की, बिल्कुल सही बात है। पन्नाधाय ने कीरतबारी के सहयोग से, ध्यान से समझना, कीरतबारी के सहयोग से उदय सिंह को बचाया था। किससे? बनवीर से बचाया था। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। पन्नाधाय ने उदय सिंह को धोखा दिया नहीं। पन्नाधाय के सब बारे में धोखा शब्द भी यूज नहीं करना है। धोखा। पन्नाधाय स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध, बिल्कुल राइट। स्वामी भक्ति के लिए अगर सबसे ऊंचा नाम किसी का आएगा इतिहास में, पन्नाधाय। स्वामी भक्ति के लिए अच्छा स्थान होगा तो वीर दुर्गादास राठौड़, ये स्वामी भक्त हुआ करते थे। स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध पन्नाधाय, त्याग बलिदान के लिए प्रसिद्ध पन्नाधाय। कर्नल जेम्स टोड ने किसके बारे में कहा कि अच्छा होता कि मेवाड़ में पैदा ही नहीं होता? ओहो, मेवाड़ में पैदा ही नहीं होता, ये अच्छा होता कि ये मेवाड़ में पैदा ही नहीं होता। भोजराज के बारे में कहा, रतन सिंह के बारे में कहा, विक्रमादित्य के बारे में कहा, या उदय सिंह के बारे में कहा? उसके लिए कहा था जिसने मीराबाई को यातनाएं दी थी। जहर का प्याला राणा जी भेजा, पिया में अमृत घोल। वो राणा जी कौन थे? जहर का प्याला राणा जी भेजा, पिया में अमृत घोल। वे राणा जी कौन थे बताइए।
वे राणा जी थे राणा विक्रमादित्य। राणा विक्रमादित्य, कर्नल जेम्स टोड ने भी विक्रमादित्य के बारे में ही कहा था। अगला प्रश्न ये लीजिए, मेवाड़ किस राजा द्वारा प्रारंभ में उदय सिंह को सहायता प्रदान की गई? मारवाड़। मारवाड़, ध्यान से समझना, मारवाड़ के किस राजा द्वारा उदय सिंह को सहायता दी गई? उदय सिंह को सहायता प्रदान की गई प्रारंभ के अंदर, बाद में नहीं। बाद में तो इनके आपस में विवाद हो गया था इन दोनों के बीच में। बाद में 1557 ईस्वी को हरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। हरमाड़ा जयपुर के अंदर है। हाजी खां और उदय सिंह के बीच में युद्ध हुआ जिसका नाम था हरमाड़ा का युद्ध। उस युद्ध में मारवाड़ के राजा मालदेव ने हाजी खां का साथ दिया था। हाजी खां का साथ दिया था। प्रारंभ में मालदेव द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। मालदेव द्वारा सहायता प्रदान की। रावचंद्र सेन महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक समारोह में शामिल हुए थे। रावचंद्र सेन। अगला प्रश्न, उदय सिंह का राज्याभिषेक किस दुर्ग के अंदर हुआ था? यहाँ अच्छा प्रश्न बनता है। उदय सिंह का राज्याभिषेक इसलिए क्योंकि उदय सिंह से पहले जो राजा हुए थे उन सभी का राज्याभिषेक लगभग कहाँ पर? चित्तौड़ के अंदर। जब से चित्तौड़ राजधानी बनी तब से। चित्तौड़ राजधानी नहीं बनी थी तो उससे पहले आहड़ में, उससे पहले नागदा में, वहाँ राज्याभिषेक होते थे। चित्तौड़ बनने के बाद चित्तौड़ में राज्याभिषेक शुरू हुए। राणा हमीर, राणा खेता, राणा लाखा, राणा कुंभा, राणा मोकल, राज्याभिषेक। तो ऐसी स्थिति के अंदर राज्याभिषेक यहाँ पर होने शुरू होते। राणा रायमल, राणा सांगा, अब राणा रतन सिंह, राणा विक्रमादित्य, राणा उदय सिंह का राज्याभिषेक वहाँ नहीं होगा क्योंकि उदय सिंह की रक्षा करके उदय सिंह को पन्नाधाय कुंभलगढ़ लेकर के आ गई थी और कुंभलगढ़ के अंदर आशा देवपुरा की देखरेख के अंदर रखा था। आशा देवपुरा। इसका सही उत्तर क्या होगा? कुंभलगढ़। अगला प्रश्न ये लीजिए, प्रथम मेवाड़ी राजा जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की। प्रथम मेवाड़ी राजा जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की। ध्यान से समझना, अफगानों की अधीनता। कल ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, मुगलों की अधीनता, अफगानों की अधीनता किसने स्वीकार की थी? वह प्रथम मेवाड़ी राजा कौन थे जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी? अफगान कौन? यहाँ ध्यान समझिएगा। अफगान शेर शाह सूरी का जब आक्रमण हुआ तब मेवाड़ के कौन से राणा ने अधीनता स्वीकार कर दी थी? उसका नाम था उदय सिंह। मेवाड़ी राणा उदय सिंह द्वारा अधीनता स्वीकार कर दी गई थी। शेर शाह सूरी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? देखिए, शेर शाह हुमायूं का पीछा करते हुए मारवाड़ आ गए थे। हुमायूं का पीछा करते हुए मारवाड़ आए। शेर शाह तथा मारवाड़ के राजा मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा के बीच में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया। आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? एक्यूरेट तिथि बताओ इसकी। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? इसकी तिथि क्या थी? गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? इसकी सही तिथि बतानी। बिल्कुल, गिरी सुमेल युद्ध की सही तिथि आप बता रहे हो और उत्तर भी दे रहे हो साथ साथ के अंदर कि शेर शाह सूरी ने 1544 ईस्वी को चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और 1544 ईस्वी को ही जेतारण के पास में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद शेर शाह सूरी ने कहा था कि ये अच्छा हुआ कि मैं युद्ध जीत गया, नहीं तो एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अगला प्रश्न ये लीजिए, अकबर द्वारा 1567 ईस्वी चित्तौड़ पर आक्रमण
उदय सिंह द्वारा किसको शरण देने पर किया गया? चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण पूछा जा रहा है। कारण क्या था? चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण क्या था, ये पूछा जा रहा है आपसे। कारण क्या था, कारण बताना है। चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण क्या कारण था? चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण क्या था? कारण बताइए। आपसे कारण पूछा जा रहा है। इसी कारण से अकबर ने आक्रमण किया था। वो कारण क्या था? मेदिनी राय को शरण देना, बाज बहादुर को शरण देना, अमीर देव को शरण देना या सुल्तान देव को शरण देना? मालवा के बाज बहादुर को शरण देना। ध्यान से समझना, मालवा के बाज बहादुर को शरण देने के कारण अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया गया था। कई बार प्रश्न आता, उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? मेवाड़ के शासक उदय सिंह थे। कौन थे बताओ? मेवाड़ के शासक उदय सिंह थे। चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? चित्तौड़ पर 3 साके हुए थे। चित्तौड़ का पहला साका, चित्तौड़ का दूसरा साका और चित्तौड़ का तीसरा साका। चित्तौड़ के 3 साके हुए थे। चित्तौड़ का पहला साका 1303, चित्तौड़ का दूसरा साका 1535 और चित्तौड़ का तीसरा साका 1568। 1568 ये फरवरी में हुआ, ये मार्च में हुआ और ये अगस्त में हुआ। 26 अगस्त 1303, मार्च 1535। और ये कब हुआ था? ये एक्यूरेट सही तिथि है इसकी 25 फरवरी 1568। 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। तीसरा साका। चित्तौड़ के तीसरे साके में जोहर किसने किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। चित्तौड़ के अभी अपन ने पढ़ा था चित्तौड़ का दूसरा साका। दूसरा साके के समय गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था। उस समय कर्मावती ने जोहर किया था। कर्मावती के द्वारा जोहर किया गया था। चित्तौड़ के दूसरे साके के अंदर कर्मावती ने जोहर किया था। चित्तौड़ का जब दूसरा साका हुआ था उस समय ज्वार बाई ने भी जोहर किया था। ये सब दोनों सेकंड के अंदर है, ये सेकंड के अंदर है। यहाँ ध्यान रहे, चित्तौड़ का जब तीसरा साका हुआ था उस समय जोर किया था फूल कंवर ने। अब आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, फूल कंवर कौन थी? फूल कंवर कौन थी जिसने चित्तौड़ के तीसरे साके में जोहर किया था? चित्तौड़ के तीसरे साके के अंदर जोहर किया था। और चित्तौड़ के तीसरे साके का जो केसरिया था वो कर रहे हैं जयमल राठौड़, बीरकला राठौड़ और फतेह सिसोदिया। फतेह सिंह सिसोदिया की रानी फूल कंवर ने जोहर किया था। फूल कंवर ने जोहर किया था। पिंडली का युद्ध कब लड़ा गया? पिंडली का युद्ध मैं आपको किसके बीच लड़ा गया वो बता देता हूं। अकबर वर्सेज उदय सिंह के बीच में लड़ा गया था। उदय सिंह के बीच में लड़ा गया था। अब आप बताइए पिंडली का युद्ध कब लड़ा गया था? जब अकबर का आक्रमण हुआ था उस समय एक युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में 1568 के अंदर। इस युद्ध को पिंडली का युद्ध कहते हैं। पिंडली का युद्ध। उदय सिंह इसलिए क्योंकि सेना उदय सिंह की थी। अकबर ने जयमल फतेह की मूर्तियां कौन से दुर्ग में स्थापित करवाई? अकबर ने कौन से दुर्ग के अंदर? दिल्ली के अंदर, आगरा के अंदर, अजमेर के अंदर, उदयपुर के अंदर, कौन से दुर्ग में स्थापित करवाई? अकबर द्वारा अजमेर में भी एक दुर्ग बनाया गया था जिसका नाम था मैगजीन का दुर्ग। मैगजीन का दुर्ग। इस दुर्ग के अंदर बैठ करके ही अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई थी। परंतु अकबर ने जयमल फतेह की मूर्तियां कौन से दुर्ग में स्थापित करवाई थी? आगरा में स्थापित करवाई थी। और किसने तुड़वा दी थी? औरंगजेब ने इन मूर्तियों को तुड़वा दिया था। औरंगजेब द्वारा इन मूर्तियों को तुड़वा दिया गया था। अगला प्रश्न ये लीजिए।
राजपूताने के कौन से दुर्ग में जयमल फतह की मूर्तियां स्थापित की गई? राजपूताने के कौन से दुर्ग में जयमल फतह की मूर्तियां स्थापित की गई? आगरा में की गई। आगरा में किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो राजपूताने के अंदर महाराजा राय सिंह द्वारा बीकानेर के राय सिंह को राजपूताने का करण कहते हैं। बीकानेर के राय सिंह द्वारा, और बीकानेर के राय सिंह द्वारा स्थापित की गई तो किस में की गई होगी? जूनागढ़ में की गई होगी। जूनागढ़ में की गई। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़, बीकानेर। ध्यान से सुनना। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़, बीकानेर। भलो चिणायो भाटिये तो गढ़ जैसलमेर। ये भाटियों का गढ़ जैसलमेर। अधगढ़ कहा जाता है बीकानेर। जमीन का जेवर कहा जाता है बीकानेर दुर्ग। जूनागढ़ का निर्माण महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसी के राय सिंह के द्वारा इसी दुर्ग के अंदर जयमल फतेह सिंह सिसोदिया, मेड़ता के राजा जयमल जी राठौड़ की मूर्तियां स्थापित करवाई थी। अगला प्रश्न, उदयपुर की स्थापना कब की गई? ध्यान से समझना। उदयपुर की स्थापना कब की गई थी? जोधपुर की स्थापना कब की गई थी? अगर आपको याद हो, जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी को की गई थी। इसके 100 वर्ष बाद 1559 ईस्वी को उदयपुर की स्थापना हुई थी। पुर का मतलब होता है दुर्ग होता है। जोधे ने बसाया, जोधे ने बनवाया दुर्ग। 12 मई 1459 और 1559 उदयपुर की स्थापना हुई थी। ये लीजिए, राणा उदय सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? किस स्थान पर राणा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी? राणा उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572। ध्यान रहे, 28 फरवरी 1572 राणा उदय सिंह की किस स्थान पर मृत्यु हुई थी? राणा उदय सिंह ने मृत्यु से पहले धीर बाई के पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। बताओ उस पुत्र का नाम क्या था? धीर बाई के पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। बताइए उसका नाम क्या था? क्या नाम था उस पुत्र का? देखिए, रानी सबसे बड़ी रानी थी जिसका नाम था जयवंता बाई। जयवंता बाई का पुत्र था जिसका नाम था कुंवर प्रताप सिंह, और उससे छोटी थी सजना बाई। सजना बाई का बेटा था शक्ति सिंह। इन दोनों को उत्तराधिकारी ना बना करके किसको उत्तराधिकारी बना दिया? बिल्कुल आप सही उत्तर दे रहे हो, जगमाल को उत्तराधिकारी बना दिया था। धीर बाई का पुत्र था, जगमाल को उत्तराधिकारी बना दिया था। जगमाल दाह संस्कार में उपस्थित नहीं हुआ था। राणा उदय सिंह का जब गोगुंदा के अंदर, आपका उत्तर बिल्कुल राइट है, इसका उत्तर है मृत्यु कहाँ हुई थी? गोगुंदा के अंदर जब दाह संस्कार हो रहा था उस समय जगमाल उपस्थित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो उत्तराधिकारी होगा वो दाह संस्कार में नहीं जाएगा। कुंवर प्रताप सिंह दाह संस्कार में गए थे, वहाँ पर उत्तराधिकारी का विषय किसके द्वारा उठाया गया? ये प्रश्न बताओ, इसका उत्तर बताओ। वहाँ पर मेवाड़ में अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? इस विषय को किसने उठाया था? एक प्रश्न ये है, इसका उत्तर दीजिए। पाली के अखेराज देवड़ा द्वारा, पाली के अखेराज सोनगरा, देवड़ा नहीं, अखेराज सोनगरा द्वारा ये विषय उठाया गया था। ये सोनगरे थे पाली के, और देवड़े सिरोही के थे। देवड़े कहाँ के थे? सिरोही के थे, बिल्कुल। अखेराज देवड़ा सिरोही के भी शासक रहे, उनको उड़ना अखेराज कहते हैं। खानवा युद्ध में सिरोही के किस राजा ने राणा सांगा का साथ दिया था? उनका नाम था अखेराज
देवड़ा, अखेराज देवड़ा। तो वहाँ पर अखेराज सोनग्रा द्वारा मुद्दा उठाने पर उत्तराधिकारी का, और उसके बाद इन्होंने तय किया था कुंवर प्रताप सिंह को ही राजा बनाएंगे। कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक होता है। कृष्णदास जी चुड़ावत द्वारा कुंवर प्रताप के कमर में तलवार बांधी जाती है। इस घटनाक्रम को क्या कहते हैं? इस घटनाक्रम को क्या कहते हैं? इस घटनाक्रम को राजमहलों की, इस घटनाक्रम को राजमहलों की क्रांति कहते हैं। इस घटनाक्रम को राजमहलों की क्रांति कहते हैं। यह किसने कहा था कि राणा सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह ना होते, मेवाड़ के इतिहास के पन्ने और अधिक उज्जवल होते? ओहो, कितना अच्छा प्रश्न है। किसके बीच में? सांगा और प्रताप के बीच में ना होते, प्रताप के बीच में नहीं होते। इसके बीच में कौन कौन थे? सांगा और प्रताप के बीच में कौन थे? एक तो सबसे पहले रतन सिंह थे, दूसरे विक्रमादित्य थे, और तीसरे उदय सिंह थे। विक्रमादित्य के बारे में तो पहले ही कह रखा है, विक्रमादित्य के बारे में तो अलग से इन्होंने एक स्टेटमेंट दे रखा है। और वो क्या दिया था? और ये दिया था कि ये अच्छा होता कि विक्रमादित्य मेवाड़ में पैदा ही नहीं होता, विक्रमादित्य मेवाड़ में पैदा ही नहीं होता। कई बार हम बदमाशी करते हैं तो हमारे घर वाले भी हमें कहते हैं ये अच्छा होता कि तू पैदा ही नहीं होता। लेकिन ऐसी बदमाशी हमें नहीं करनी चाहिए और हमें हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जीवन में समझने वाले माता पिता ही होते हैं। किसी ने कहा है, कहाँ मिलता है कोई समझने वाला? जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। समझाने वाले बहुत मिलते हैं, समझने वाले कम मिलते हैं, और वही समझ लेते हैं। सही उत्तर है इसका उदय सिंह के बारे में कहा था। किसके बारे में? उदय सिंह। चंद्रसेन के बारे में नहीं कहा था। ये मारवाड़ के महाराणा प्रताप हैं, ये तो मारवाड़ के महाराणा प्रताप हैं। विक्रमादित्य के बारे में कह दिया था, बनवीर के बारे में कुछ नहीं कहा था। ये हत्यारा था, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। नेक्स्ट, अगला समसामयिकी से संबंधित प्रश्न शुरू होते हैं, और समसामयिकी के प्रश्नों से संबंधित मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छे प्रश्न कलेक्शन किए हुए हैं। ये प्रश्न आप अपने नोटबुक के अंदर नोट कर दीजिए। और हमेशा से मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या वो अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपके पाठ्यक्रम में हो या ना हो, लेकिन फिर भी आप इसकी तैयारी करते रहें। कई बार ऐसा होता है पाठ्यक्रम ना होने के बावजूद भी कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। हालांकि आजकल कम पूछते हैं, फिर भी आप अच्छे से तैयारी करें और अपने नोट्स बनाते रहें और साथ साथ में ये नोट करते रहें। 22 अप्रैल 2020 को ईरान द्वारा अपना कौन सा सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? नूर, मूर, चूर, पूर। ध्यान रहे, समझ करके इसका उत्तर देना। उस उपग्रह का नाम है सुंदरता। सुंदरता से आप समझ गए होंगे, सुंदरता पूर नहीं है, सुंदरता चूर नहीं है, सुंदरता मुर नहीं है, और सुंदरता का मतलब क्या होता है? नूर। जब मान सिंह पहली बार अकबर से मिले थे तब अकबर ने कहा था, मान सिंह, खुदा जब नूर बांट रहा था तो कहाँ था? खुदा जब नूर बांट रहा था तब तू कहाँ था? तब मान सिंह ने कहा था, खुदा जब नूर बांट रहा था तब कोई हाथी भड़क गया होगा। खुदा जब सूर बांट रहा था तो मान सिंह सबसे आगे वाली पंक्ति में खड़ा था। सूर का मतलब ताकत। इसलिए ध्यान रहे, किसका नाम नूर जहां था? बताओ, नूर जहां किसका नाम था? नूर का मतलब सुंदर, जहां का मतलब संसार की सुंदर महिला, नूर जहां।
इसका वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? और मारवाड़, मारवाड़ की नूरजहां किसे कहते हैं? मारवाड़ की नूरजहां किसे कहते हैं? ये बताइए, दो उत्तर कमेंट करके बताओ। मेवाड़ का इतिहास लिखने वाले कवि राजा श्यामल दास जी ने एक ग्रंथ लिखा था। श्यामल दास जी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया। सबको मालूम होगा कौन सा ग्रंथ था, और वो ग्रंथ था जिसका नाम था, ग्रंथ का नाम था वीर विनोद। उस ग्रंथ के अंदर उन्होंने कहा था, उस ग्रंथ के अंदर कहा था ये मारवाड़ की नूरजहां है, और विजय सिंह के बारे में कहा था, विजय सिंह के बारे में कहा था यह जहांगीर का नमूना है, जहांगीर का नमूना है। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की पत्नी, जिसका वास्तविक नाम आप में से कई अभ्यर्थियों ने बता दिया, मेहरू निस्सा था। मेहरू निस्सा था। अब आप कहो कि एक प्रश्न इससे संबंधित और मैं आपसे पूछ लेता हूं, नूरजहां का मकबरा कहाँ बना हुआ है? ये प्रश्न और पूछ लेता हूं। देखते हैं आपका इतिहास से संबंधित कैसी तैयारी है। नूरजहां का मकबरा कहाँ बना हुआ है? नूरजहां का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? नूरजहां का मकबरा शाहदरा में बना हुआ। शाहदरा, शाहदरा पाकिस्तान, शाहदरा के अंदर नूरजहां का मकबरा बना हुआ है। तो इसका उत्तर सही है नूर। अगला प्रश्न ये लीजिए, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर दीजिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे प्रश्न जिसके उत्तर आसानी से आपके द्वारा दिए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अच्छा लग रहा है मेरे को भी। और 24 अप्रैल ध्यान समझना, 24 अप्रैल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है। 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 कौन सा संविधान संशोधन लागू हुआ था? संशोधन का नाम था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ 24 अप्रैल 1993। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? शुरुआत कब से हुई थी? शुरुआत कब से हुई थी ये बताना है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? 9, 10, 11, 12? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत बिल्कुल सही बताया सबने उत्तर, 2010 से हुई थी। 2010 से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न ये लीजिए, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए किसके द्वारा ई कार्यालय ऐप शुरू किया गया? किसके द्वारा ई कार्यालय ऐप शुरू किया गया? बीएसएफ, सीआईएसएफ, पुलिस, आर्मी?
कोरोना अब आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। किसके आधार पर? प्रश्नों के आधार पर। बाकी आप सभी, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, आप, आपका पूरा परिवार। बस आवश्यकता यह है कि इसके सारे प्रश्न आप याद कर लीजिए। आगामी परीक्षा में कोरोना ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ राजस्थान में नहीं, विश्व में कहीं पर भी कोई भी परीक्षा आयोजित होगी, ये तैयार है। CISF, इसका उत्तर CISF। अगला प्रश्न ये लीजिए। पहला अरब देश जिसने मारीजुआना खेती को वैध घोषित कर दिया। ध्यान से समझना, पहला वो देश कौन सा था जिसने मारीजुआना खेती को वैध घोषित कर दिया गया। मारीजुआना खेती को वैध घोषित कर दिया गया। मादक पदार्थों से संबंधित हैं और ये हैं किसके द्वारा? लेबनान के द्वारा इसको मान्यता दे दी गई। चीन का पहला मंगल अन्वेषण मिशन कौन सा? चीन का पहला मंगल अन्वेषण मिशन कौन सा है? तियानवेन फर्स्ट, कोरोना 2, इवान 1, ताइवान 1। ध्यान है, ताइवान 1, इवान 1, इवान, युआन, हुआन। अब ये नाम आपको बहुत याद रहेंगे। कोरोना, कोरोना 2, भगवान करे एक ही, इसने भी खूब परेशान किया। 2 और क्या करेगा? इसलिए कोरोना, इसका सही उत्तर है तियानवेन फर्स्ट, तियानवेन फर्स्ट। कोरोना वायरस से होने वाली मौतों को रोकने में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? यूट्यूब के माध्यम से कम्युनिटी मैंने ऐसे कुछ प्रश्न किए थे, उनके कई अभ्यर्थियों ने प्रश्न भी दिए थे, लेकिन आप कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सही उत्तर नहीं देते हैं। मैंने देखा न्यूज़पेपर में जो प्रश्न आते हैं, आप तक न्यूज़पेपर नहीं पहुंचता होगा, आप पढ़ नहीं पाते होंगे। कोरोना वायरस से होने वाली मौतों को रोकने में दुनिया का शीर्ष स्थान कौन सा है? दुनिया का शीर्ष स्थान रूस है। दुनिया का शीर्ष स्थान रूस है। रूस के बाद दूसरे स्थान पर तुर्की है और तीसरे स्थान पर कौन सा है? भारत है। भारत प्रथम स्थान पर नहीं है। भारत प्रथम स्थान पर नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की प्रशंसा हुई। प्रशंसा इस बात के लिए हुई कि इन्होंने भारत में कोरोना पर अच्छा कंट्रोल किया है सभी राज्य सरकारों के सहयोग से। इसका सही उत्तर होगा रूस। अगला प्रश्न ये लीजिए। कौन सा देश दुनिया की प्रथम डिजिटल मुद्रा प्रस्तुत करेगा? डिजिटल कौन सा करेगा जिसने ये डिजिटल रोग दे दिया, ये डिजिटल बीमारी और दे दी सबको, पूरे विश्व को दे दी, वही डिजिटल मुद्रा जारी करेगा। अब आप समझ गए होंगे, जिनको उत्तर देना है वो दे चुके हैं, नहीं देना है वो भी समझ गए होंगे कि ये कौन हो सकता है, और ये चाइना। नेक्स्ट अगला, एशियाई पैरा खेल 2022 का शुभंकर किसे बनाया गया? बहुत अच्छा प्रश्न। एशियाई पैरा खेल 2022 का शुभंकर किसे बनाया गया? हांगजो, कांगजो, पंगजो, चंगजो, किसको शुभंकर बनाया गया? एशियाई पैरा खेल 2022 का शुभंकर हांगजो को बनाया गया है। हांगजो को बनाया गया है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? एक मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, दिवस जितने भी हैं सब याद कर लो। जितने भी दिवस हैं सब याद कर लो। एक दिन पूरे दिवस का टेस्ट लिया जाएगा, दिवस का टेस्ट लेंगे। एक मैं विचार कर रहा हूँ
कि एक एकीकरण का टेस्ट हो जाए, एक एकीकरण का हो जाए। क्यों क्यों बताओ, आप लोगों की क्या इच्छा है? एकीकरण का टेस्ट हो जाए, क्योंकि एकीकरण का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसको आप देख लो और उससे संबंधित प्रश्न तैयार कर देता हूं मैं, और उसके बाद आपको एक दिन पहले बता दूंगा ताकि आप साथ साथ में एकीकरण के लिए तैयार रहें। वो आपका टेस्ट का टाइम अलग से रखेंगे, जैसे मॉर्निंग में एकीकरण का टेस्ट होगा और शाम को जो रेगुलर टेस्ट सीरीज चल रही है उससे संबंधित होगा। एकीकरण मॉर्निंग में तो सुबह शाम 2 टेस्ट हो जाएंगे एकीकरण, एक इसका ले लेंगे प्रजामंडल का ले लेंगे। तो ये वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, आप लोग एक बार इसको अच्छे से वापस देख लें। और इसका सही उत्तर है 17 अप्रैल। केंद्र ने किस राज्य को प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति दी है? कोरोना से जो रोगी ठीक होते हैं, ध्यान से समझना, कोरोना से जो रोगी ठीक होते हैं उस रोगी में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर जो रोगी ठीक हो चुका है उसका जो ब्लड है वो जो बीमार रोगी है उसको चढ़ाया जाए, ऐसा किया जा सकता है जिससे कि दूसरे रोगी को भी ठीक किया जा सकता है। ऐसी एक थेरेपी जिसका नाम है प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति केंद्र सरकार ने दी है। और ये किसको दी है? राजस्थान को दी है, दिल्ली को दी है, असम को दी है या उत्तर प्रदेश को दी है? आपको जानकारी हो, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जहाँ के थे उनके द्वारा स्टेटमेंट भी दिया गया था, और वे थे मुख्यमंत्री उस अरविंद केजरीवाल और दिल्ली, अरविंद केजरीवाल दिल्ली। ये लीजिए, आज की टेस्ट सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं, समाप्ति की घोषणा करते हैं। और आप सभी से ये प्रश्न करता हूं कि आप बताइए क्या स्कोर रहा, आप सभी का क्या स्कोर रहा। अब मुझे कई बच्चे कमेंट करके कहते हैं सर करंट जीके के सवाल गलत हो जाते हैं, बाकी हमारे कोई सब प्रश्न गलत नहीं होते हैं। कोई बात नहीं, करंट जीके आप धीरे धीरे साथ रहोगे, जुड़े हुए रहोगे। दिन में आपसे ज़्यादा समय नहीं मांग रहे हैं, दिन में सिर्फ आपसे 1 घंटे का समय मांग रहे हैं, और उस समय आप सिर्फ समय दीजिए, बाकी अपना स्वाध्याय पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा और कोशिश करिएगी बढ़िया से मेहनत करें, पढ़ाई करें। और मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी ने अच्छे अंक शेयर किए और ये अंक शेयर करते रहें, और भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने अंक शेयर करें ताकि मुझे जानकारी मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।